सवाई माधोपुर जिले में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले में नदी उफान पर है। जिले के तकरीबन सभी बांध छलक गए। बांधों से पानी ओवरफ्लो होकर गांव की तरफ आ रहा है। जलभराव के कारण सैकड़ों ग्रामीणों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जिले के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पेश है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में भारी बारिश होने के चलते अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले के करीब 18 बांधों में से 17 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और जिसके चलते कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कई फीट का जो पानी है वो पार कर वहां पहुंचना पड़ता है और ऐसे में इसी के चलते स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हमने यहां हमारी गाड़ी अब छोड़ दी है और उसके बाद अब यहां से आगे क्योंकि कई इलाके ऐसे जहां पर 3-4 फीट पानी अभी भी भरा हुआ, हालांकि बारिश का दौर खत्म हो चुका है लेकिन उसके बाद भी बाढ़ जैसे हालात अब भी कई गाँवों में है। तो ऐसे में हम ट्रैक्टर पर सवार होकर अब इन गाँवों में पहुंचेंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। बाढ़ के चलते गांव के कई लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत भी की है। सूरवाल और मच्छीपुरा ढाणी में फिलहाल हम मौजूद हैं और आपको मैं कई सारे ऐसे घर यहां पर हैं जिन लोगों को अब जिस रास्ते से हम होकर जा रहे हैं वो भी आप देखिए कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी खेती और अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जो है शिफ्ट होना पड़ा। एक जो लोग हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं उनसे हम बात करेंगे। किस तरह ये हालात उत्पन्न हुए? ये आप ही का घर है? हाँ, हमारा ही घर है ये। और ये बहुत सारी बजरी बह गई, पूरा नष्ट हो गया, पैप बह गए, मिट्टी बह गई, पत्थर बह गए, सारी चीज का नुकसान हो गया। कब आई थी ये? किस तरह की स्थितियां थी? क्या कितने दिन? बहुत सारा पानी हो गया, 4 दिन से लगातार ये चल रहा है। अभी भी ये पानी चला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से घर छोड़ के अब कहाँ चले? घर छोड़ के गाँव चले गए, दूसरे गाँव घर में रहने लगे। कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। तो अब यहाँ कब लौटेंगे इसी घर में वापस? तो अभी ये पूरा पानी उतर जाएगा, 15-20 दिन बाद में लौटेंगे। तो ये पीछे क्या ये अमरूद है क्या? किस चीज के पेड़ है? इसमें तो अमरूद के पेड़ है, ओली तरफ बाजरा था। इसमें बाजरा पूरा नष्ट हो गया है और अमरूद में भी फल गिर गए। तो इसी से आप घर चलाते थे? इसी से ही तो खेती करके घर चलाते हैं और क्या। तो क्या हुआ फिर अब? क्योंकि खेती में तो फिर नुकसान हो गया। पूरा नुकसान हो गया। अब देखिए, क्या नाम है आपका? अनवर अली। अनवर अली का ये मकान है, ये किसान है और इस घर में रहकर ये खेती किया करते थे। लेकिन जो पीछे आप अगर पा रहे हैं, मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए अमरूदों के पेड़ का ये पीछे का हिस्सा है इनके घर का, जहां पर अमरूद की ये खेती करते थे। और निर्मल भी अब पानी में उतरे हैं तो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा पीछे जो पानी है और पानी आगे धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है, उसमें फल गिर चुके हैं। जो ये किसान हैं इनको यहाँ नुकसान हुआ है और इससे पहले यहाँ पर बाजरे की फसल उगाई हुई थी जो कि पूरी तरीके से पानी आने के चलते नष्ट हो चुकी है। और ये मकान भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरी तरीके से, क्योंकि अपने परिवार के साथ ये रह रहे थे और अब इन्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। ये वो मकान है, मकान भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह कमरे बंद हैं और ये मचान लगाकर अपना गेट इन्होंने बनाया हुआ है। और आप देखिए पूरी तरीके से मकान के अंदर, क्या मकान में अंदर भी पानी आ गया था? हाँ, अंदर भी पानी आ गया था, गोडे यहाँ पे देखिए घुटनों तक पानी, ये बता रहे हैं। ये इनका मकान है और ये 2 इनके कमरे हैं। पूरी तरीके से यहाँ एक हम कह सकते हैं कि कई सारे परिवार ऐसे हैं। लगभग आसपास कितने परिवार ऐसे हैं जिनको यहाँ से जाना पड़ा? कम से कम 15-20 घर है। कम से कम 15-20 तो होंगे और भी ज्यादा है आगे जाके ढाणी में। यहाँ आसपास के ये 15 घर तो देखिए करीब 15-20 घर ऐसे हैं जिन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि बारिश के चलते बाढ़ के हालात यहाँ पर पैदा हो गए थे और इसी के चलते बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। भीषण बारिश के चलते गांव के लोग जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। किसानों ने कहा है कि बारिश ने फसलों पर काफी बुरा असर डाला है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है। करीब 2 फीट चादर पानी की यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरह पानी की चादर यहाँ करीब 2 फीट गहरी ये चादर है और आगे धीरे धीरे जाती जाती है करीब 5 से 7 फीट तक
लगातार इसी तरह पानी की चादर चल रही है। आगे बहुत सारे जो खेत हैं वो भी, और करीब आसपास के 50 गांव पर उनकी खेती किसानी पर असर पड़ रहा है, आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे ट्रैक्टर में, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ की स्थितियां हैं, क्योंकि काफी हालांकि बारिश बंद हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ जैसे हालात इस आसपास के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव है उन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या काम करते हैं आप? तो मैं खेती का काम करता हूँ। तो यहाँ किस तरह की स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है हो रही है यहाँ पर। कब से चल रहा है ये पानी इसी स्थिति में? ये 15-20 1 महीना हो गया सब कुछ। 1 महीने से? हाँ 1 महीने से बहुत परेशानी आ रही है 1 महीने से। तो अभी कम हुआ है या वैसे ही चल रहा है पानी? वैसे चल रहा पानी, अभी वैसे चल रहा पानी अभी। अच्छा, तो परेशानी क्या क्या आ रही है? ये पूरी फसलों को नुकसान हो गया। अच्छा, फसलों को नुकसान हो गया। हाँ। तो सरकार से क्या मांग? आने जाने की परेशानी बहुत हो रही है। कितने गांव है आसपास इधर? आस-पास 15-20 गाँव है। वहाँ क्या स्थितियाँ हैं? वहाँ भी ऐसी स्थिति और सब फसल बर्बाद हो गई सबकी। सब शुरुआत में आना जाना बंद हो गया और संपर्क टूट गया। गांव से आपस में संपर्क टूट हाँ गया? टूट गया। तो लोग क्या ऐसे ही ट्रैक्टर से ही होके जा रहे हैं? हाँ ऐसे जा रहे, वो रास्ता बंद हो गया। अभी जा रहे टेस्ट 2 दिन पहले रास्ता बंद होता। तो कोई बीमार हो जाए तो परेशानी आ जाए, बीमार हो जाए तो परेशानी हो रही है। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि कितने पानी में हम खड़े हैं और यहाँ से एक बड़ा नाला भी है जो वो जा रहा है और पूरी तरीके से ये गंभीरी नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। और इसके आगे करीब 50 गांव है सवाई माधोपुर जिले के, वो भी कहीं ना कहीं इस बारिश के बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। किस तरह की स्थितियां हैं गाँव में? यहाँ बाढ़ की वजह से बहुत बुरी स्थिति है। कई मकानों में, नीचे के जो मकान हैं उन्होंने पानी घुस गया है। लोगों को, कई 50-60 परिवार को जो है हमने दूसरी जगह डिवाइड करके उनको जो है रखा है। और गाय भैंस बकरी वगैरह सबके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और घरों में पानी घुसने की वजह से और चारा जो है भैंसों का, बकरियों का जो चारा है वो ख़राब हो चुका है और बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। पूरी जो है फसलें पूरी ख़राब हो चुकी हैं। कौन सी फसलें होती है इस मौसम में और खासकर इस इलाके में? फसलें जो हैं अभी उड़द है, मूंग है, तिल्ली है, बाजरा है, मूंग है, ये सब जो है खेती जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और किसान की पूरी जो जनजीवन जो जिंदगी है वो इसी खेती से चलती है। इसीलिए यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इस गांव है, कितने गांव है आसपास? यहाँ जो बाढ़ की चपेट में जो आते हैं वो तकरीबन यहाँ से निकलते हैं तो तकरीबन जो है 15-20 गांव जो है ऐसे हैं जो उसकी चपेट में आकर के पूरी खेती वगैरह पूरा नष्ट हो जाता है। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा। अभी कुछ कामगार लोगों से भी हमने बात की, उनको भी, क्योंकि शहर से जोड़ती हुई जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। हाँ, बाढ़ जब चालू हुई थी ये, तो उसमें क्या है कि बांध की चादर जो है बहुत ज़्यादा चलने की वजह से पूरा हाईवे रोड जो है, दौसा कोटा जो रोड है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था। और उसमें मोटरसाइकिलें और 4 व्हीलर वगैरह बिल्कुल बंद हो चुकी थी। रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था और स्थिति ये थी कि कई लोग जो है उस पानी के अंदर, भाव के अंदर बह गए हैं। सरकार से, क्योंकि अब रिपोर्ट मांगी जाएगी, कलेक्टर अपने नीचे के जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगेगी हर ग्रामीण स्तर से, तो वहाँ अब क्या मुआवजे की मांग आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि किसानी से जुड़े हुए लोग सभी चपेट में आए। किसानों ने यहाँ के प्रशासन से और जो है तहसीलदार वगैरह से, सबसे जो है कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, वो भी आके स्थिति को देखी है। और हम ये उनसे जो है मांग करते हैं कि हमारा जो खेती का जो नुकसान है और जो घरों का और जो चारा जो खराब हुआ है घरों के अंदर, उनका जो नुकसान है उनका सही जो मुआवजा जो है किसान को दिया जाए। देखिए, कुछ और भी लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे थे और पूरी तरीके से धीरे धीरे ये लगातार, जो हम कह सकते हैं कि कई दिनों से पानी की चादर जो है वो चल रही थी। और ऐसे में अब भी ये जो पानी है पूरी तरीके से दूसरे गांव की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आसपास के करीब बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि इस बाढ़ के पानी से परेशान है, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ साथी हमारे साथ हैं। किस तरह के हालात है गाँव में? बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे। इस टाइम पे जो निचले इलाकों की जो ढाणियां है वो बिल्कुल डूब में आ चुकी है। महीनों से इसी तरीके से हालत में गुजर रहे सब। फसलें तो बिल्कुल 100% बिल्कुल डूब चुकी है और बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन जो जानवर है, जो बेजुबान है, वो सब ये पानी में कंटिन्यू चारा सब कुछ नाच गल चुका है, खत्म हो चुका है। तो बहुत परेशान है बिल्कुल। इस पूरे एरिया बाढ़ में आता है इसी तरीके से। तो हमारा प्रशासन से तो यही निवेदन है कि ये बांध का जो ये कई ढाणिया और गांव जो
कम से कम 20-30 जो गांव प्रभावित हो रहे, इनको बचाने के लिए ये बांध का पानी को बनास नदी में डाइवर्ट किया जाए कि हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। ये बनास का ये जो पानी है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। एक बाबा हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हो? हैं? माल में सारे क्या लेके आ रहे हो? ये घास घास हाँ कहाँ ये क्या है? खा ये आपके ये चारा धने तो ऐसे पानी में से होकर गुजर रहे हैं आप? हाँ काय करा परेशानी आ रही थी गुजर रहा था और काय का तो 2 भैंसें आपकी है? हाँ अपनी थी। वो भी बारिश से परेशान हो रहे, अभी कह रहे हैं कि जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे भाई साहब में तालाब में काय में पानी में चारा में पानी गया अति इतना हाँ कितना पानी, कितना चारा, कितना खराब हो गया? आराम से ना कम से कम 20 हाथ 25 हाथ को नोड़ियो हाँ। जिम पानी भर गयो इतना जगह जगह। तो ये आपने क्या ले रखा है? ये इससे बच सकते हो पानी से? हाँ इससे ये क्या काम करते हो इससे? ये सुबह से घेर ले आओ तो ना। अच्छा, पानी का ही पता लगता है कि हाँ पानी सु घेरा को पत्तो लाग जाओ कतरो पानी कतरो काई कतरो। इस रास्ते से कितनी बार होकर गुजरते हो? इसी रास्ता से कम 5 बार हो जा। कितने दिनों से ऐसी हालत है? 15 दिन हो गया ये हाल। ऐसा कितनी उम्र है आपकी? हमारी 59 साल की। तो 59 साल की उम्र में कभी ऐसे भी हालात आपने पहले देखे या पहली बार इस तरह की स्थिति है? ये पहली बार ही पहली बार ही। हाँ फसल को भी नुकसान हुआ है? पूरा नुकसान हो गयो काय कौन फसल में तो डांडी न छोड़ियो खा बाबे दाना न हो बाजरा दाजरा थार छोकरी मान की बात। अच्छा, हाँ 10 तेली बाज मैंने खा बाबे की बाजरा की। फिर अब क्या हुआ? 10 मसू पाव भी कोने पाव 250 ग्राम भी नहीं बची? हाँ काय नहीं है ये बेरी नहीं के फसल रहे होगी सब बाजरा गल गया। अकेली बाजरे की थी या अमरूद या तिल और भी चीजें थी? नहीं तलल बाजरा तलचिया बाजरा ये तो अठी जो आपने अमरूद तो ऊपरला माल में था अपना झूठ जमेला ये में तो तल और बाजरो तो। अच्छा, तिल और बाजरे की फसलें खराब हुई। कितने गाँव पर इसका असर पड़ा होगा? आपका कौन सा गाँव है? आपने मऊ में क्या स्थिति है फसलों की? मऊ में सबड़ी फसल गई हो। तो अब कलेक्टर साहब भी आए थे अभी, कद दौरा करके गए हैं, मुआवजा देंगे इस तरह? हाँ ये गांठिया वो कलेक्टर की गाँव को और आपने देंगे क्या कुछ? गांठी दे तो दे दे न दे कोई जरूरी है वहाँ कलेक्टर साहब जो वहाँ डर कौन को दे न दे नहीं दे तो नहीं दे। न दे काय आप मांगोगे नहीं? मांग बाबा तैयार था महाराज में तो खूब देखिए, मुआवजे की मांग को लेकर कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं सरकार मुआवजा दे, लेकिन कलेक्टर साहब हैं, सरकार है, दे तो दे और नहीं तो नहीं दे, ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं। और फिर से जो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक गांव को जोड़ता हुआ रास्ता है जो कि अब पूरी तरीके से बंद है। स्कूली बच्चे भी इधर से होकर गुजरते हैं, पशुओं को लेकर भी लोग खेतों में जाते हैं, लेकिन कई दिनों से ऐसे हालात के चलते कहीं ना कहीं आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में उन लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सुरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांव में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री और पशुओं का चारा भी भीग गया है। सुरवाल बांध पर पहुंच चुके हैं और ट्रैक्टर से हम यहां पहुंचे हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बीच में कई सारी जगह जो है पानी भरा हुआ मिला। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कैसे ग्रामीणों को गांव में परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर इस बांध के जो आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों में पानी घुस चुका है और हर तरफ पानी ही पानी है। किसान परेशान है, बच्चे परेशान हैं और जो कच्चे मकानों में अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वो भी यहाँ परेशानी का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बांध की जो गहराई है वो करीब 15 से 16 फीट है और इस बांध को बने करीब 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस चीज की लगी हुई आपकी, कहाँ जाके आए? सवाई माधोपुर बड़े हॉस्पिटल में पट्टी करवा के आया हूँ। तो ये तो आपके क्या हाथ में भी कुछ हुआ है या पैर के हुआ है? नहीं, हाथ में भी है, पैर में भी है। अब कहाँ जा रहे हैं? इधर ये रास्ते पे आप मिले? अब गांव में जाएंगे, पानी आ रहा है अब काका जी के साथ। ये तो फिर पूरी तरीके से पानी भी, पैर पानी में जाएंगे तो फिर से घाव? नहीं, गोदी में उठा के ले जाएंगे ना, गोदी में उठा के ले जाएंगे। गाँव में ऐसे ही हालात है कि बहुत हालत खराब है, हालत खराब है भाई साहब गाँव में। तो ये आपके क्या लगते हैं भाई? तो इनको कैसे अब कंधे पे लेके जाओगे? हाँ जी। क्यों, क्या हुआ इनके? इसके पट्टी बंद रही है इसलिए।
तो ऐसे गांव में और भी कई सारी बारिश से हुई परेशानी लोगों को? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई साहब बारिश से। क्या क्या परेशानी हो रही है? जानवरों का चारा हरा बगड़ गया, हाँ, फसल खराब हो गई हाँ। और रहने का पानी रास्ते सारे खराब हो गए। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं भाई साहब, खेती पर खासा असर पड़ा है। खेती पूरी नष्ट है। तो अब अब क्या है भाई साहब, ऊपर वाला की वो है, पानी पानी से फसल खराब है। कितने दिन से हालत खराब है? 3 महीने से चालू है जब से पानी पानी हो रहा। तो इस बांध में हर साल ऐसी बाढ़ की स्थितियां होती है, इसी साल ज्यादा हुआ है? इस साल ज़्यादा हुई। सरकार से कोई मांग करते हैं आप लोग? अब ये तो भाई साहब सरकार फसल नष्ट हुई उसके भी सरकार करेगी। सरकार से है उम्मीद? अब देखो भाई साहब क्या होएगा। देखिए एक बुजुर्ग और है यहाँ पर, कितने क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 से 72 साल उम्र है। 72 सालों में कभी इस तरह के हालात आपने देखे कि करीब लोग बता रहे हैं कि आसपास के 50 गांवों तक पानी पहुंच गया? पहले हुआ था, कम से कम 40 साल पहले हुआ था, ऐसे सन 71 में हुआ था। उसके बाद अब पहली बार हुआ है, ये तो बहुत खराबी हुई है। देखिए हम आगे आपसे बात करते हुए चलेंगे, उधर आपको निर्मल दिखाएंगे कि किस तरह जो है पानी का ये पूरा करीब कितना किलोमीटर बाबूजी, पूरा कितना है लंबा ये चौड़ा? कम से कम ये तो 20 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा 20 किलोमीटर में ये लंबा चौड़ा पानी फैला है? 10 गांव प्रभावित हो रहे हैं सर जी इससे, तो 10 गांव। अच्छा हाँ, और कम से कम 10 पंचायतें नीचे प्रभावित हो रही हैं। 10 गांव के रोडें, फसलें, चारे, नाल सारे खराब हैं, लोग परेशान हैं। इस तरफ तो सूरवाल है, उस तरफ पानी के उस तरफ कौन सी इलाका है? ये आटूण है, गुड़ाशी है, ये तींदू गामड़ी है, ये आटूण, ये मुतरापर है, ये अडूंडी है, तींदू है, कई बिसोड़ीन गांव है। मतलब आप कह रहे हैं कि 40 सालों में ऐसी स्थिति आपने कभी नहीं देखी? हाँ, कभी नहीं देखी साहब, इस साल ज्यादा हुआ। मकानों में इतना पानी भरा हुआ है, गोडे गोडे से पानी भरा हुआ मकानों में, डरा मरिए फाट फूट के सब बीज गए, गड़गा चोरे सब। अभी कोई कह रहा था आटा भी पानी में सवाब देखो, आपकी आंखों से देखो इसको, मही ले चलो, मही रिकॉर्डिंग करो इसकी ऑटो को, मही चलो अंदर तक पानी बता रहे हैं। एक बार हम जो रियलिटी चेक इस गांव की करेंगे कि कैसे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम भी पानी के बाहर आ रहे हैं, और सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि पूरा ये नजारा जो है, पूरी तस्वीरें जो है लोगों की परेशानी की, वो दिखाए कि कैसे लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक जो घर है वो यहाँ पर है, उस घर के अंदर जाने का हम प्रयास करेंगे, और पूरी तरीके से हम भी पानी के अंदर जाकर आए हैं, पूरे गीले हो चुके हैं, और ये वो घर है जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। पूरा ये इलाका पानी से भरा हुआ था, हालांकि अब यहाँ पानी सूख चुका है। घर के अंदर की स्थितियां जो बताने का ये महिलाएं प्रयास कर रही है, घरों में पानी की बात कह रहे हैं, और ये वो घर है जहां से ये लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इस घर में रहते थे और मकान हालात जो हैं पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, लोगों को अपने घर छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा है। ये वो तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम मौजूद है, आप देख सकते हैं लोग, क्योंकि बारिश का पानी जैसे ही बढ़ा, बाढ़ के हालात पैदा हुए, और बाढ़ के हालातों के चलते लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। और हम कह सकते हैं कई सारे ऐसे गांव हैं इस इलाके के, सवाई माधोपुर जिले के, जहां पर एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से कट चुका है। महिलाएं ये कहती हुई भी दिखाई दी कि कैसे उनकी किचन तक पानी पहुंचा, उनके कमरों तक पानी पहुंचा, और जो खाने पीने की चीजें थी वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। और अब मजबूरी ऐसी है इन लोगों की कि यहाँ से अब दूसरी जगह शिफ्ट होकर रहने लगे हैं। इनसे फिर से बात करेंगे। खाने पीने की चीजों को भी नुकसान हुआ, जानवरों को, सब कुछ जानवरन को, खाने पीने की सबन परेशानी आ रही है हमारे, घनी बहुत हो रही है हमसे, नाच भीज गया हमारा, सब और नाश हो गया कतई है। तो देखिए पूरी तरीके से ग्रामीण अपनी भाषा में बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सब चीजें जो है अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। खासा नुकसान इन लोगों को यहाँ उठाना पड़ रहा है। पशुओं का जो चारा है वो भीग चुका है। ऐसे में खुद की रोजी रोटी पर तो असर पड़ा ही, इसी के साथ साथ जो इनके पशु हैं उनको भी जो चारा ये खिलाते हैं वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के सामने परेशानी है, और सरकार से ये लोग मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार इनकी सुध ले। हालांकि जो ग्रामीणों ने बीते दिनों कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। मुबारिक खान, एनडीटीवी, सूरवाल।